आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप प्यार की दुनिया से बहुत दूर भी जा सकते हैं। ये कहानी है दो ऐसे प्यार करने वालों की जो कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है और इसी अंधेपन की वजह से इस कहानी में लड़का अपनी जान को गंवा देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज से। अररिया जिले में दो गांव पड़ते हैं, जिसमें एक गांव में छोटू यादव का परिवार रहता है और दूसरे गांव में आरती का। दरअसल दोस्तों, जिस गांव में लड़की आरती का परिवार रहता है उसी गांव में छोटू यादव की नानी का घर होता है, जिससे कि छोटू यादव का आरती के गांव में आना जाना लगा रहता है। और एक दिन छोटू यादव की मुलाकात उसी गाँव के एक लड़के से होती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद आरती का भाई होता है। एक दिन छोटू यादव आरती के भाई को कॉल करता है, लेकिन आरती का भाई उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, क्योंकि उस दिन आरती का भाई अपना फोन घर पर छोड़कर ही कहीं चला गया था। लेकिन छोटू यादव बार बार कॉल करता रहता है, जिससे कि भाई का फोन बार बार बजता देख आरती उसकी कॉल को रिसीव कर लेती है और छोटू से बात करती है। इस बात के कुछ दिनों बाद आरती अपने भाई के फोन में से छोटू का नंबर ले लेती है और उससे बात करती है। इस बातचीत के बाद दोनों को ऐसा लगा कि उनके बीच बहुत कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल एक जैसा है। उनकी बातें और उनकी पसंद एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थीं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है उनकी बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये दोनों अपने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर देते हैं। मगर कमाल की बात यह थी कि इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। कहते हैं ना कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, चाहे फिर उसे छुपाने के लिए लाख कोशिश क्यों ना कर ली जाए। ऐसा ही होता है इस कहानी में आरती के साथ। आरती अपने और छोटू के प्यार के बारे में अपनी भाभी को सब कुछ बता देती है, लेकिन बेचारी आरती को क्या पता था कि आगे चलकर उसकी भाभी ही उसके प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। आरती की भाभी ये सारी बातें जाकर आरती के भाई को बता देती है। जब ये बात आरती के भाई को पता चलती है तो उसे ये रिश्ता नागवार होता है और वो आरती को छोटू से बात करने से मना कर देता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो छोटू यादव को मार देगा। ये बात आरती ने छोटू से कही भी थी कि अब वो उसके गांव ना आया करे, क्योंकि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं। और अब वो दिन आ ही जाता है जिसका आरती के घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12 जुलाई 2022 को मंगलवार के दिन छोटू अपने मामा के घर किसी काम से आ जाता है। जिस वक्त छोटू गांव में दाखिल हो रहा था उस वक्त आरती की भाभी की नजर छोटू पर पड़ जाती है और वो फौरन ही इस बात को अपने पति और ससुर को बता देते हैं कि आज छोटू अपने मामा के घर आया हुआ है। छोटू के अपने गांव में आने की खबर पाकर आरती के घर वाले उसे मारने का प्लान बनाते हैं। अब प्लान के मुताबिक आरती की भाभी आरती के पास जाती है और उससे कहती है कि छोटू आज गांव में आया है, तुम्हारे भैया और पापा उससे तुम्हारी शादी की बात करना चाहते हैं। आरती अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और छोटू से अपने घर आने के लिए कहती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसके पापा और भैया उससे शादी की बात करना चाहते हैं। छोटू भी इस खुशखबरी को सुनकर बेहद खुश था और शाम ढलते ही छोटू अपने मामा के घर से निकलकर सीधा आरती के घर पहुंच जाता है, जहां पर आरती का पूरा परिवार छोटू के आने का इंतजार कर रहा था। छोटू के घर पहुंचते ही पहले तो उसे बड़े आराम से बिठाया जाता है और बातें की जाती हैं। बातों ही बातों में छोटू से उसके और आरती के प्यार के बारे में पूछा जाता है और छोटू भी अपनी तरफ से अपने प्यार की हामी भर देता है। जिसके बाद आरती को बुलाया जाता है और फिर आरती से पूछा जाता है, तो फिर आरती भी अपने प्यार का इजहार अपनी फैमिली के सामने इस गुमान से कर देती है कि अब घर वाले उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन जैसे ही आरती अपने प्यार का इजहार अपनी फैमिली के सामने करती है, तभी आरती के घर वाले छोटू पर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अपनी प्यार की अपनी आंखों के सामने इतनी बेरहमी से पिटाई होते देख आरती पूरी तरह घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके घर वाले उसको भी पीटकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद छोटू को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है और उसको इतना ज्यादा पीटा जाता है कि उसकी हालत एकदम अधमरी हो जाती है। यहाँ तक कि छोटू को बिजली के नंगे तारों से करंट भी लगाया जाता है। छोटू की पिटाई का ये सिलसिला सुबह 4 बजे तक यूं ही चलता रहता है। सुबह 4 बजे आरती होश में आती है तो अपने मोबाइल से छोटू की बहन को फोन कर सारा मामला बताती है। जिसके बाद छोटू की बहन ये सारी बात अपने घर वालों से बताती है। इस बात को सुनकर छोटू के घर वाले पूरी तरह घबरा जाते हैं और सीधे आरती के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। आरती के गांव पहुंचकर सबसे पहले वो छोटू के मामा के घर जाते हैं और पूरा किस्सा छोटू के मामा को बताते हैं
और फिर ये सब मिलकर आरती के घर पहुंचते हैं तो आरती के घर का दरवाजा बंद होता है। ये लोग बाहर से आवाज देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद छोटू के पिता घर के पीछे की तरफ जाकर देखते हैं तो उनको वहां पर एक खिड़की खुली मिलती है और इस खिड़की में से वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद कोई भी बाप पूरी तरह सन्न रह जाएगा। इस खिड़की में से ये देखते हैं कि इनका बेटा जमीन पर तड़प रहा है और पानी की लगातार गुहार लगा रहा है, जिसे देखने के बाद छोटू के पिता मिन्नतें करते हैं कि कोई उनके बेटे को पानी दे दे। आरती के घर वाले भी छोटू के पिता को देख लेते हैं और उनको धमकी देते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं वरना उनका भी यही हाल होगा। उधर छोटू की बहन अपने पूरे गांव में इस बात को बता देती है, जिसके बाद छोटू का पूरा गांव आरती के घर पहुंच जाता है। अपने घर के सामने इतनी ज्यादा भीड़ देख आरती के घर वाले घबरा जाते हैं। इस बीच गुस्साए गांव वाले आरती के घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाते हैं। गांव वालों को अंदर आता देख आरती के घर वाले अपने घर के पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं, लेकिन जब तक छोटू के गांव वाले छोटू के पास तक पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी, यानी कि छोटू की जान निकल चुकी थी। लेकिन जब छोटू के घर वालों ने छोटू को देखा तो मंजर कुछ ऐसा था जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटू के हाथों के नखून उखाड़े गए थे और दोनों हाथों को तोड़ा गया था। इतना ही नहीं, उसके जिस्म पर जलने के निशान भी थे और वहीं फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी पड़ा हुआ था, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि छोटू को बिजली का करंट भी लगाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया और जैसे तैसे गांव वालों को समझाया और छोटू के अंतिम संस्कार के लिए राजी किया।